हमारा नेक्स्ट जो कैलेंडर है वो है रोमन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? रोमन कैलेंडर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलेंडर है, इसको ध्यान से समझिएगा। यह एक लूनर कैलेंडर था। लूनर अर्थात वह कैलेंडर जिसमें चंद्रमा को आधार मानकर तैयार किया गया हो। वह कैलेंडर जिसको तैयार करने के लिए चंद्रमा को आधार माना गया हो उसे बोलते हैं लूनर कैलेंडर। और जो हमारा रोमन कैलेंडर था वह एक लूनर कैलेंडर था। 716 से 633 बीसी के बीच यह कैलेंडर हमारा तैयार हुआ। प्रारंभ में एक साल में 10 महीने होते थे। प्रारंभ में जो रोमन कैलेंडर था इसमें एक साल में मात्र 10 महीने होते थे और इन 10 महीनों में से 6 महीने जो होते थे 6 मंथ होते थे 30 डेज के। 6 महीने जो होते थे 30 दिन के होते थे और 4 महीने होते थे 31 दिन के। इस तरह से टोटल एक साल में 304 दिन होते थे। एक साल में कितने दिन होते थे? 304 दिन। 2 months ऑफ विंटर 2 months ऑफ विंटर आर नॉट काउंटेड। सर्दियों के जो 2 महीने होते थे उनको काउंट नहीं किया जाता था। इस तरह से क्या होता था? काउंटिंग कितने महीने की होती थी? सिर्फ 10 महीने की होती थी और 304 दिनों की ही एक साल में काउंटिंग होती थी। जो बहुत ज़्यादा ठंड के महीने होते थे जिनमें काम नहीं होता था उनको काउंट ही नहीं किया गया था। लेकिन बाद में इस प्रथा को बंद कर दिया गया और बाद में जो रोमन कैलेंडर तैयार हुआ उसमें एक साल में 355 दिन होने लगे। एक साल में कितने दिन होते थे? 355 दिन। ये होते थे नॉर्मल ईयर में। साधारण वर्ष जो होता था रोमन कैलेंडर के एक साधारण वर्ष में 355 दिन होते थे और जो इंटरक्लेरी ईयर होता था अर्थात लीप वर्ष होता था, उस समय लीप वर्ष को इंटरक्लेरी वर्ष बोलते थे। इंटरक्लेरी ईयर में 377 से 378 दिन होते थे, या तो 377 या फिर 378 दिन होते थे। यह जो डिसीजन था वो वहाँ के जो चर्च वगैरह के पोप थे वही डिसाइड करते थे। क्या होता था? एक साल में 377 से 378 दिन होते थे इंटरक्लेरी ईयर में, यानी कि लीप वर्ष में। इन एवरी 24 ईयर्स देयर वर 11 इंटरक्लेरी ईयर्स। प्रत्येक 24 साल के बाद 24 साल के अंदर अंदर 11 इंटरक्लेरी वर्ष आ जाते थे। हर 24 साल में 11 इंटरक्लेरी वर्ष आते थे। यह कोई फिक्स नहीं था कि यह साल इंटरक्लेरी वर्ष होगा कि नहीं होगा, बट इतना जरूर था कि 24 साल के अंदर अंदर सिर्फ 11 इंटरक्लेरी वर्ष आने होते थे। इस तरह से ओवरऑल 24 साल के एक साइकिल में, 24 वर्ष के एक साइकिल में देयर वाज ऑन एन एवरेज ईयर ऑफ 365.25 डेज। 24 वर्ष का अगर हम लेखा जोखा निकालें और उसका एवरेज निकालें, प्रत्येक 24 साल के कंक्लूजन से हमें यह पता चलता था कि एवरेज जो वर्ष है 365.25 दिन का होता था। हर 24 साल के बाद साइकिल बनता था, यानी कि 24 साल के बाद अगर हम एवरेज निकालें तो 365.25 दिन पर ईयर बनते थे। यह था हमारा रोमन कैलेंडर। आवर नेक्स्ट कैलेंडर इज इजिप्टियन कैलेंडर अर्थात मिस्र। कौन सा? मिस्र जो देश है वहाँ का जो कैलेंडर था, मिस्र का कैलेंडर। यह एक सोलर कैलेंडर था अर्थात सूर्य की स्थिति को ध्यान में रख के तैयार किया हुआ यह कैलेंडर था। इसके एक साल में 365 दिन होते थे। एक साल में कितने दिन होते थे? 365 दिन और 12 महीने होते थे। 365 दिन और 12 महीने। 11 जो मंथ होते थे, जो 11 महीने होते थे ईच ऑफ 30 डेज। 11 जो महीने होते थे वो प्रत्येक महीना 30 दिन का होता था, यानी कि 11 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करें तो 330 डेज। 11 जो महीने होते थे वो तो होते थे 330 दिन के, और एक इंटरक्लेरी मंथ होता था जो न्यूट्रलाइज करने के लिए होता था, उसमें 5 दिन एक्स्ट्रा होते थे, यानी कि 35 दिन का होता था। 11 महीने 30 दिन के, एक महीना 35 दिन का, 5 इंटरक्लेरी डे होते थे। इस तरह से एक साल 365 दिन का होता था। लेकिन बाद में इसमें सुधार किया गया कुछ वर्षों के बाद, और कुछ सालों के बाद जो सुधार किया गया वो क्या किया गया? एक इंटरक्लेरी ईयर भी ऐड किया जाने लगा, यानी कि लीप वर्ष भी ऐड किया जाने लगा। उसके दौरान उसमें क्या होता था? जैसे ही 4 साल के बाद लीप वर्ष आता था तो जो इंटरक्लेरी मंथ था उसमें 6 एक्स्ट्रा दिन जोड़ दिए जाते थे, ताकि एक साल 1 इंटरक्लेरी ईयर जो है 366 डेज का होने लगा। एक इंटरक्लेरी जो ईयर था वो 366 दिन का होने लगा। कुछ वर्षों के बाद इसमें सुधार कर दिया गया था। किसमें? जो हमारा मिस्र का कैलेंडर था, इजिप्टियन कैलेंडर था।
आवर नेक्स्ट कैलेंडर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कैलेंडर। जो हमारा अगला कैलेंडर है वो है जूलियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? जूलियन कैलेंडर। यह एक सोलर कैलेंडर है, अर्थात वह कैलेंडर जो सूर्य की गति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। दिस इज अपडेटेड वर्जन ऑफ रोमन कैलेंडर। यह रोमन कैलेंडर का अपडेटेड वर्जन है, यानी कि रोमन जो कैलेंडर था उसमें सुधार किया गया, और सुधार करने के बाद कौन सा कैलेंडर तैयार किया गया? जूलियन कैलेंडर। रोमन कैलेंडर में समस्या क्या थी? रोमन कैलेंडर में समस्या ये थी कि 24 साल का एक साइकिल बनता था, ताकि 365.25 दिन का एवरेज एक साल बन सके। तो और उस 24 साल में से 11 इंटरकैलेरी वर्ष होते थे, जिनमें 377 से 378 दिन होते थे। साधारण वर्ष में 355 दिन होते थे। तो यह एक कन्फ्यूजन का विषय था। कन्फ्यूजन का विषय इसलिए था, तो जो वहाँ के पोप वगैरह थे, अगर वो किसी राजा के फेवर में हैं तो वो उसके शासनकाल को बड़ा करने के लिए ज़्यादा इंटरकैलेरी वर्ष ऐड कर देते थे, ताकि एक वर्ष 377 या 378 दिन का हो जाए। अगर वो किसी राजा के विरुद्ध उनकी मनोस्थिति होती थी तो वो नॉर्मल ईयर उसको बता देते थे और एक साल 355 दिन का बना देते थे। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए क्या किया? जो जूलियन सीजर नाम के व्यक्ति थे, किंग ऑफ रोम, रोम के एक राजा बने जूलियन सीजर, उन्होंने क्या किया? इस कंफ्यूजन को दूर किया गया। किस कंफ्यूजन को? कंफ्यूजन ऑफ 11 इंटरकैलेरी ईयर्स इन 24 ईयर्स बाय एडिंग एक्स्ट्रा 67 डेज। उन्होंने क्या किया? 67 एक्स्ट्रा दिन ऐड कर दिए। किसमें? 246 BC। जो 46 BC उन दिनों में चल रहा था, 46 BC में उन्होंने क्या किया? 46 BC में उन्होंने क्या किया? 67 डेज ऐड कर दिए एक्स्ट्रा, और इन 67 डेज को एक्स्ट्रा को ऐड करके उन्होंने इस तरह से ईयर्स को कंपनसेट कर दिया। 46 BC को क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड लास्ट ईयर ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ा था? 67 डेज एक्स्ट्रा ऐड करने पड़े थे। इसलिए जो 46 BC है इसको क्या बोलते हैं? लास्ट ईयर ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का अंतिम वर्ष। क्योंकि 45 BC से जूलियन कैलेंडर शुरू हो गया था। क्या हो गया था? शुरू हो गया था। मैं लिख रहा हूं प्रारंभ हो गया था। जूलियन कैलेंडर कब प्रारंभ हुआ? 45 BC में। 46 BC में उन्होंने क्या कर दिया? पहले का जो दिनों का कम ज़्यादा का लेखा जोखा था उसको कंपनसेट कर दिया बाय एडिंग 67 डेज। इस तरह से एक साल में 365 दिन होने लगे। अब जो जूलियन कैलेंडर तैयार हुआ, जूलियन कैलेंडर में नया जो जूलियन कैलेंडर बना, रोमन कैलेंडर को रेक्टिफाई करने के बाद एक साल में इसमें 365 दिन होते थे और एक लीप वर्ष में 366 दिन होते थे। यह कैलेंडर ठीक हमारे आज के कैलेंडर जैसा ही दिखता था। जैसा हमारा आज का कैलेंडर होता है ना, ग्रिगोरियन कैलेंडर, इसी तरह का वो कैलेंडर दिखता था। इसमें यही महीने होते थे: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जितने दिन इन महीनों में आज के दिनों में होते हैं उतने ही दिन जूलियन कैलेंडर में होते थे। इस तरह से जूलियन कैलेंडर एक वेल मैनेज्ड और बहुत ही अच्छा कैलेंडर था। इसमें फरवरी महीने में 28 दिन होते थे जब साधारण वर्ष होता था, और फरवरी के ही महीने में 29 दिन होते थे जब लीप वर्ष होता था। लीप वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन होते थे और साधारण वर्ष में 28 दिन होते थे फरवरी के महीने में। इस तरह से, और जो लीप वर्ष होता था प्रत्येक 4 साल के बाद आता था, प्रत्येक 4 साल के बाद लीप वर्ष आता था। ऑन एन एवरेज एक साल जो था 365.25 दिन का होता था। किसके अकॉर्डिंग? जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो यह एक बहुत ही अच्छा कैलेंडर था।